हेलो दोस्तों, आज मैं आपको धरती माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो आप ध्यान से सुनिए और बताइए कि आपको ये कहानी कैसे लगी। जो भी इस कहानी को सुनेगा, धरती माता उसका कल्याण करेगी। तो आप धरती माता की कहानी सुनिए, जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक माँ और उसका बेटा बेटी रहा करते थे। माँ गरीब थी। वह अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण मजदूरी करके करती थी। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और बच्चे बड़े होने लगे। बेटी शादी के योग्य हो गई और माँ बूढ़ी हो गई। माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तेरी बहन शादी के योग्य हो गई है, इसलिए तेरे जैसा घर वर देखकर उसकी शादी करना। ऐसा बोलकर माँ कुछ दिनों बाद मर गई। उसका भाई गांव-गांव में घूमा, लेकिन बहन के योग्य पति नहीं मिला। वह घूम घूम के थक गया और एक दिन सोचने लगा कि मेरे जैसा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं ही इससे शादी कर लेता हूँ। यह सोचकर वो चुनरी और शादी का सब सामान ले आया। तब बहन ने पूछा कि तुम यह सामान क्यों लेकर आए हो? तब उसके भाई ने कहा कि बहन, यह सब सामान मैं तुम्हारी शादी के लिए लेकर आया हूँ। गांव वालों ने कहा कि तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी करने वाला है। तब बहन ने अपने भाई से पूछा कि मेरी शादी किससे हो रही है? इस पर भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। तब बहन समझ गई। उसने एक लोटे पे जल लिया, चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल की तरफ चली गई। जंगल में गाय चराने वाले ग्वालों ने पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? तो वह कुछ नहीं बोली। जंगल में जाकर धरती माता को पुकारने लगी और बोली कि हे धरती माता, अब तुम ही मेरी लाज रखो, वरना अनर्थ हो जाएगा। तब धरती फटी तो बहन ने एक तरफ चुनरी, चप्पल और लोटा एक तरफ रख दिए और वह धरती में जाने लगी। इतने में उसका भाई दौड़ता हुआ जंगल में आया और उसने ग्वालों से पूछा कि हे ग्वालों, मेरी बहन किधर गई है? ग्वालों ने भी बता दिया कि तुम्हारी बहन उधर गई है। वह बहन पुकारता हुआ उधर दौड़ता चला गया। तब वह देखता है कि उसकी बहन धरती में समा रही है। यह देखकर वह उस तरफ दौड़ता है, लेकिन तब तक उसकी बहन धरती में समा चुकी थी। केवल थोड़े से बाल दिखाई दे रहे थे। वह बहन को बालों को मुट्ठी में पकड़कर रोने लगा। बहन, तू सत्य के लिए धरती में समा गई। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, इसलिए ऐसा विचार आया। ऐसा बोलकर वह जोर जोर से रोने लगा। पर धरती माता ने सत्य के लिए बेटी को अपने में समा लिया। जो बाल बाहर थे वो दूब बन गए। इसलिए औरतें माता की कहानी सुनती हैं और चुनरी, चप्पल, लोटा, बर्तन में हरी मूंग और लड्डू कुंवारी कन्या को देती हैं। जो भी धरती माता की कहानी सुनता है, धरती माता उसका सुखी रखती है। बोलो धरती माता की जय, धरती माता की जय। माता सबका कल्याण करे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और कमेंट करिएगा कि ये कहानी आपको कैसे लगी। धन्यवाद।